मैं बता रहा था कि द 100 पोएम्स ऑफ कबीर, इस पर किताब लिख करके नोबेल प्राइज जीता था गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ने साहित्य का। कबीर वाणियों की इतनी महिमा है कि कबीर साहब की हम विशेषताओं को गाने लगें तो 100 विशेषताएं नहीं हैं, अनंत विशेषताएं हैं। जहाँ भी हम कबीर साहब को छूते हैं, जहाँ कहीं भी उनकी वाणियों को पढ़ते हैं, यदि हम दुखी हैं, मान लो अकेले हैं, यदि हमें थोड़ी सी भी हिंदी आती है, कबीर साहब की वाणी को हम पढ़ेंगे ना तो देखते देखते हमारे दुख दर्द विदा हो जाएंगे। इतने उनके वाणियों में ओज है, इतने उनके गुण भरे हुए हैं वाणियों में। जैसे संजीवनी बूटी मिल जाती थी लक्ष्मण को तो वो जीवित हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, वहाँ से चेतना जग गई थी। ऐसी ही चेतना जिसकी मूर्छित हो गई है, कुंठित हो गई है, भ्रामक वाणियों के जाल में पड़कर भ्रम, अंधविश्वास, जादू टोना, चमत्कार, कर्मकांड, पाखंड, इनसे जगाने वाले सद्गुरुदेव हैं। कबीर साहब के मुकाबले संत तो हजारों हुए हैं, लेकिन सूरज जैसे जलते हुए संत अकेले सद्गुरु कबीर साहब हैं। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में उनकी जैसी चेतना लिया हुआ आज तक कोई न संत हुआ है, न आज है, न आगे कोई उनके जैसा भविष्य दिखता है। कहते हैं कि उनके शरीर पर सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक आँखें ही आँखें थी, जो कभी झपकती नहीं थी, जो कभी बंद नहीं होती थी, वो आँखें कभी सोती नहीं थी। इतने जागे हुए पुरुष थे। उन्होंने जो बोला, जो कहा, वो अमर वाणी बन गई है। आज उन्हीं अमर वाणी के आधार पर हमारे देश का संविधान बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को उनकी माँ ने अपने दूध के जरिए, जी हाँ, अपने दूध के जरिए कबीर वाणी को पिलाया था। और बचपन से ही बाबा साहब ने कबीर वाणी को पढ़ा था, क्योंकि उनके घर में कबीरपंथी उनका परिवार था। उनके पिताजी, जो कि तब के महाराष्ट्र आर्मी का सेंटर रहा है, वहाँ एक बड़े पद पर थे। उनके कई बच्चे थे, उनमें बाबा साहब भी थे, भीमराव जी अंबेडकर। तो एक घंटी लगाते थे अपने घर में, और अंबेडकर साहब अपने भाई बहनों के साथ बैठते थे और उनके पिताजी उनको बीजक पढ़ाते थे। कितनी बड़ी बात है कि कबीर वाणी उनके पिताजी अपने बच्चों को पढ़ाते थे। सोचिए जरा, और ये आज हम अपने घरों में नहीं कर पा रहे हैं। पूछिए आप अपने से, क्या आपके घर में बीजक का पाठ होता है, संध्या पाठ होता है, कबीर के भजन आप गाते हैं? रोज नहीं तो हफ्ते में बैठते हैं और अपने बच्चों को सीख दे रहे हैं। आज ज़रूरत है एक बार फिर से, ताकि आपके घर में भी कोई अंबेडकर पैदा हो और कबीर वाणी को पढ़कर, सीखकर, समझकर वो भी आने वाले दिनों के लिए कबीर साहब के सपनों के भारत को उजागर कर सके। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बचपन से जो वाणी माँ के दूध में पिया था, अपने पिताजी के श्रीमुख से सुना था, उसे कानून के रूप में संविधान की किताब में लिखा। और आज भारत का कानून कबीर साहब की वाणियों के संविधान से चलता है। तो संविधान में कबीर हैं और कबीर में संविधान है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।